वसीम साहब, ये बताइएगा कि ये जो बयान आपने दिया है, तरह तरह की इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं और लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो भी आप देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वसीम रिजवी इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार हद हो गई, ज़्यादा हो गया मामला। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब अबू बकर बगदादी कत्ल आम कर रहा था। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब मुल्ला उमर आतंकवाद फैला रहा था। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब लादेन दुनिया को हिला रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अगर एक लीगल वे में याचिका दायर कर दी तो हद हो गई। किस बात की हद हो गई? नहीं तो आपको कैसे पता कि वो सब कुरान पढ़ के ये हद पार कर रहे थे? आप उनको क्या कहेंगे? आप लादेन को क्या कहेंगे? आप मुल्ला उमर को क्या कहेंगे? अबू बकर बगदादी जिसने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था उसको आप क्या कहेंगे? खलीफा डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि वो इस्लाम का खलीफा है। वो अपने को इस्लामिक खलीफा मानता था। उसने ऐलान किया था। किस मुसलमान ने उसका बाइकाट किया? नहीं, आपकी जो दलीलें हैं वो दीजिए। आपने कहा 26 आयतों को कुरान से हटाया जाए, ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। आप उन पर बताइएगा वो 26 आयतें कौन सी हैं और वो क्या बढ़ावा दे रही हैं? देखिए साहब, जो 26 आयतें हैं हमने पढ़ के समझ के पुरानी हदीसों को आपने किससे समझा? देखिए, आप मुफ्ती तो नहीं हैं, आप आलिम नहीं हैं। मुफ्ती और आलिम की ही जिम्मेदारी है पढ़ना और समझना। नहीं, आप नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अगर हमने समझा तो क्या बुरा? क्या समझा बताइए आप मुझे। मैंने बिल्कुल समझा कि आप गलत कर रहे हैं। क्या? आप आतंक की तरफ लिए जा रहे हैं मुसलमानों को। पूरी दुनिया में मुझे एक मिसाल दीजिए। पूरी दुनिया में बताइए। पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ असलहा क्यों उठाए हुए हैं? पूरी दुनिया में क्यों? अफ्रीका में मुस्लिम आतंकवाद, सीरिया में, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, लंका में, यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में। क्यों? वो कौन सा कुरान पढ़ते हैं, कौन सा इस्लाम मानते हैं? आवाज ऊंची करने से बात को सच साबित नहीं किया जा सकता। एक चीज मुझे बताइए, आपकी दलील क्या है? आप कहते हैं ये 26 आयतें ये दलील कुरान मैंने भी पढ़ा है, मैं तो आतंकवादी नहीं बना। ठीक है, कुरान आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। कुरान यहाँ पर जो जितने भी मौलवी हजरात हैं उन्होंने भी पढ़ा है कुरान। बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, शिया हो या सुन्नी हो, सबने पढ़ा है। जो मिसयूज करता है, सुनिए, अब आपने बात कहली कंप्लीट कर ली, मुझे जवाब देने दीजिए। यहां पर कुरान की आयतों के मिसयूज की बात हो रही है। जिन आयतों की आज कुरान के अंदर तालीम पाकर आप एक वैशी दरिंदे बन रहे हैं और उसको आप इस्लाम कह रहे हैं। आप ये कहिए ना मिसयूज मत करो, आप कह रहे हैं हटा लो। हटा लो का मतलब ये है कि अगर मौजूद रहेगा तो मिसयूज करता रहेगा। आप ठेकेदार हैं, हम रोकेंगे, आप रोकेंगे, कौन रोकेगा? आज तक इस्लामिक आतंकवाद को किसने रोक दिया? आने वाली नस्लों में इस्लामिक आतंकवाद को कौन रोक देगा? अपनी डेफिनेशन है, कौन सा आतंकवाद है कौन सा नहीं है। अरे भाई, कहते हैं अमेरिकी आतंक। अब आप उसको कुछ लोग कह रहे हैं नाटो फोर्स। आप उसको आप देखिए, तमिल्स के लिए का था कि श्रीलंकन फोर्सेस आतंक फैला रही हैं। आप अबू बकर, सुनिए, आप लश्कर तौबा को, अबू बकर बगदादी को, इस्लामिक स्टेट जिन्होंने बनाई है, ISIS जिसको कहा जाता है, उसको आप अगर इस्लाम से जोड़कर न देखकर उसको इजराइल से, अमेरिका से या किसी से कहकर आप इस्लामिक दावन बचा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो इजराइल की तैयार की हुई है। अरे तैयार आप में से की गई है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कुछ लोग हैं जो अमेरिकन फोर्सेस को, ऑफिशियल फोर्सेस को आतंकी कहते हैं। कुछ लोग हैं जो नाटो फोर्सेस को आतंकी कहते हैं। तमिलियंस हैं जो श्रीलंकन फोर्सेस को आतंकी कहते हैं। आतंकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी बन गए। आप एक मिनट पहले सुनिए, आपकी इस बात का जवाब दे दे। अमेरिकन फोर्सेस को आतंकी कहते हैं, नाटो को आतंकी कहते हैं, तमिलियंस को आतंकी कहते हैं, लेकिन वो तमिलियंस तमिल तक महदूद हैं। उन अमरीकी फौजें अमेरिका के अंडर में हैं, अमेरिकन तक महदूद हैं। नाटो
वहीं तक महदूद है जहां पर उनका अपना वर्चस्व है। इस्लामिक आतंकवाद कहां महदूद है? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? इस्लामिक आतंकवाद कहां महदूद है? क्या हो रहा है? फिलिस्तीन में कौन सी आतंकवाद है? फिलिस्तीन में क्या एक मुल्क में है ना फिलिस्तीनी आतंकवाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में है? मैं कह रहा हूं फिलिस्तीनी कहते हैं, जो इजराइल है वो आतंकवादी संगठन है। ये दो मुल्कों की बात है। आप मुल्कों की बात को संगठन से मत जोड़िए। आप इस्लाम को, आप मुल्कों की बात देखिए, जो मुल्कों की सरहदें हैं आपस में लड़ती रहती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा मशहूर है, हिंदुस्तान चाइना का झगड़ा मशहूर है। तो आप हिंदुस्तान चाइना वाले हिंदुस्तान को आतंकी कहें, हम चाइनीज को आतंकी कहें, ये दो मुल्कों की लड़ाई है। लेकिन मुस्लिम आतंकवाद ये यूनिवर्सल है, अल्लाह को मानता है, हर जगह है, अल्लाह को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानता है। लेकिन उन अल्लाह के मैसेजेस जो कुरान के अंदर शामिल किए गए उसको नहीं मानता, जिसको मैंने चैलेंज किया है। अल्लाह आप एक बात बताइए, क्या आप ये समझ सकते हैं कि अल्लाह दो तरह की बातें करेगा? अब आप सुनिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कुरान की आयत का तर्जुमा बता रहा हूं, बात खत्म हो गई ना। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन। एक मिनट, ठीक है, मैं आसान भाषा में बोल रहा हूं जिसको आपका चैनल के माध्यम से सब लोग समझ सके। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, सारी बंदिशें खत्म हो गई। काफिर का दीन काफिर के साथ, मुशरिक का दीन मुशरिक के साथ, इस्लाम का दीन इस्लाम के साथ, क्रिश्चियन का दीन क्रिश्चियन के साथ, हिंदुओं का दीन हिंदुओं के साथ। यानी अल्लाह ने एक अल्फाज में सारी बातें, सारे झगड़े खत्म कर दिए। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। फिर अल्लाह का दूसरा कलाम, जो आयतों से इनकार करे उससे लड़ो, जिहाद करो, जब तक कि वो अल्लाह को या उसकी आयतों को कबूल न कर ले। आप कहां मान रहे हैं? एक बात तो सुनिए, अभी वही तो मैं आपको दोहरी बात बता रहा हूं। ये दोहरी बात कैसे हो सकती है? एक तरफ तो कह दिया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, एक तरफ कहा जा रहा जो अल्लाह को ना माने, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जो अल्लाह को ना माने, जो आयतों से इनकार करे उससे लड़ो, संघर्ष करो, कत्ल कर दो। किस आयत में? किस आयत में? ये देखिए कुरान मजीद की हर भाषा में कुरान मजीद मेरे पास मौजूद है। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। देखिए, एक हिंदी में है, आप मुझे ये इंग्लिश में है, किसी भी लैंग्वेज में, और ये उर्दू में है। वो कुरान एक है, ठीक है। और कुरान सारे फिरकों के लिए एक है, मतलब कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ये मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि कुरान के अंदर जो लोगों ने अपनी उसकी तफसीर जिसको कहा जाता है, उसके मीनिंग्स जो लिखे हैं, सुनिए, मीनिंग्स जो लिखे हैं वो अलग अलग हैं। आपने अपनी बात, आयतें एक हैं, मीनिंग्स अलग अलग, लेकिन उन मीनिंग्स का अगर के कुल मिलाकर हत्या, मर्डर, कत्ल, मार देना, बात अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए, आपकी बात वो मारने से जुड़ता है। आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आप अल्लाह को मानते हैं, आप उसकी आयतों को मानते हैं ना, गलत। रुक जाइए, अल्लाह को मानते हैं, उसकी रुक जाइए, रुक जाइए। उन फर्जी फेक आयतों को नहीं मानते जो ये 26। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं? कुरान से साबित कर। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम है। कैसे? आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ ये अल्लाह क्या से आया है? मतलब आप ये नहीं, ना पहले आप मेरी मेरा जवाब दीजिए ना। नकल किसकी की है? नकल किसकी की है? जो अल्लाह, रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया, जिब्राइल ने लिख के दिया। आप नहीं, आप घुमा रहे बात को, आप सही जवाब नहीं दे रहे। आप मेरी बात, मैं सीधे, वो भी मैं आपसे मैं एक चीज, चंद, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, चंद सवाल मैं आपसे कर सकता हूं, इजाजत है? बिल्कुल। आपको एक बात बता दीजिए, जिब्रील लिख के लाए, जवाब दीजिए। नहीं। ठीक। रसूल को याद कराया, हाँ बिल्कुल। रसूल ने लिखा, रसूल ने अपने साथियों को लिखवाया? नहीं, रसूल ने लिखा नहीं, वो उम्मीद है। हाँ, ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। रसूल ने लिखा, उन्होंने याद किया, लिखा, याद लिखा, लिखवाया, लिखा, लिखवाया, लिखा, लिखवाया। एक बात बताइए, लिखा, याद करके रसूल ने लिखा, खुद नहीं लिखा। अच्छा सुनिए, रसूल ने लिखवाया आप कहते हो, बुखारी को मानते? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर
देख लीजिए आप। जी मैं बता रहा हूं, हदीस नंबर 5003 और 5004, जिसमें यह लिखा है कि जब रसूल का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 4 लोग कुरान मजीद के बारे में जानते थे। ठीक, रसूल के साथ हजरत अली रहते थे, जो उनके दामाद भी थे और उनके भाई भी थे। बुखारी में आपने नहीं लिखा कि वो कुरान के बारे में जानते थे। 1 मिनट, खलीफाए अव्वल, खलीफाए दोम, तीसरे खलीफा, उनका नाम नहीं है कि वो कुरान के बारे में जानते थे। बुखारी शरीफ की आयत हदीस नंबर 4986 और 4987 पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि 4986 में लिखा है, पहले और दूसरे खलीफाओं के बीच में बातचीत हुई कि आयतों को इकट्ठा किया जाए। ठीक है, ठीक, आयतों को इकट्ठा किया गया। सोच समझ के अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल सोच, मेरा जो सवाल आएगा सुन लीजिए, वो फिर आपसे झेला नहीं जाएगा। बिल्कुल साहब, आपके सवाल से आपको मुतमईन करूंगा। आयतों को जमा किया जाए। 4 लोगों के नाम उससे पहले लिख चुके हो कि सिर्फ 4 लोग जानते थे। उन 4 के नाम कोड है। 4 में से एक थे ज़ियाद। सिर्फ 4 में से एक ने यह काम किया, आयतों को इकट्ठा किया, और वो पत्थर से लिखा गया। सुनिए, यह आपकी बुखारी शरीफ में है, पढ़ लीजिएगा। आपकी नहीं है? नहीं, मैं बुखारी को नहीं मानता, वो आपकी हदीस होगी। सुनिए, मैं कुरान को मानता हूं, मेरे लिए कुरान काफी है। नहजुल बलागा को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, मेरे लिए कुरान और नहजुल बलागा काफी है। बुखारी शरीफ को आप माने? नहजुल बलागा को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। ठीक है, आप हजरत अली से ज्यादा जानते हैं? नहीं। ठीक है, नहीं। उन्होंने क्या कभी इस पर सवाल उठाया? किस पर? कुरान की इन आयतों पर। हजरत अली से लेकर हजरत अली, 3 खलीफाओं के बारे में आप एक मिनट सुन लीजिए, फर्जी आपको आयतें डाली। बिल्कुल। क्या हजरत अली ने उन तीनों खलीफाओं की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया? ठीक। क्या इमाम हुसैन ने कभी उठाया? नहीं। क्या इमाम हसन ने उठाया? नहीं। क्या आप उनसे ज्यादा जानते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर सुनिए, हमारी शिया अकीदे में जो हमारी किताबें हैं, अब इसके लिए हमें अपनी शिया किताबों से आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारी शिया किताबों में यह है, जब कुरान इकट्ठा हो रहा था तो हजरत अली अलैहिस्सलाम कुरान लेकर दरबारे खलीफा में पहुंचे थे। 2 बार पहुंचे हैं, हमारी किताबों में है। खलीफाओं ने अली का कुरान लेने से इनकार कर दिया था। तीसरे खलीफा के दरबार में फिर पहुंचे थे। जब तीसरे खलीफा को पता चला कि बहुत सी आयतें और बहुत से मैसेजेस, ये बुखारी शरीफ की 4987 में लिखा है कि बहुत सी आयतें जब वायरल हो रही थीं तो तीसरे खलीफा को जब बताया गया तो तीसरे खलीफा ने हफ्सा क्या से वो कुरान मजीद मंगाया, जो पहले दूसरे ने जैद से लिखवाया था। दूसरे के बाद वो हफ्सा क्या रख दिया गया था। हफ्सा क्या से कुरान मजीद मंगवाया, उसकी कॉपी करवाई और वो हफ्सा को वापस कर दिया। उसके बाद ऐलान किया कि जितने भी कुरान मजीद चल रहे हैं सबको जला दिया जाए। बुखारी में लिखा है सबको जला दिया जाए, यानी कि आपने वेरिफिकेशन तक नहीं किया उसमें क्या कुछ सही चीजें नहीं थी, सब गलत चल रही थी। आप रेफरेंस दीजिए मुझे। बुखारी शरीफ हजरत अली जब लेकर गए। सुनिए सुनिए, आप वही तो अभी आप वहीं तक आ रहा हूं। आप किस किताब में लिखा ये बता दीजिए। मैं वो वो तो मैंने शिया किताब से बात की थी। किस किताब में? अरे भाई, हमारी दीनियात में लिखा है। हमारी दीनियात में लिखा है। हमारी मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप शिया थियोलॉजी के कोई मास्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, है ना? कोई अथॉरिटी आपको नहीं बिल्कुल है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे किताब का नाम बताइएगा ताकि मैं भी रिसर्च कर लूं। आपको रिसर्च करनी है तो बुखारी शरीफ पर, कुरान मजीद पर, नहजुल बलागा पर। सुनिए 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 सुनिए, आप कह रहे हैं मैं मानता नहीं। बुखारी शरीफ पर, नहजुल बलागा पर, कुरान मजीद पर। सुनिए, मैं इतना जानता हूं कि कहीं पर किसी खलीफा का। अरे भाई आप सुनिए तो जी, बताइए। हम कब कह रहे हैं कि किसी ने बुरा कहा? आप कह रहे हैं। नहीं कहा। आप तो कर रहे हैं। नहीं कहा। आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं। हाँ, हाँ, किस बिना अली ने नहीं कहा। किस बिना पर? सुनिए तो क्यों कह रहे हैं?
जब कुरान मजीद लेकर गए और नहीं माना, तो शियों का अकीदा यह है, मजलिसों में हम सुनते चले आ रहे हैं, शियों का अकीदा यह है कि हमारे जो 12वें इमाम गैब में है, यानी कि छुपे हुए हैं, वो क़यामत से पहले आएंगे। ये हमारा अकीदा है, और उनके हाथ में वो हजरत अली का कुरान होगा। ये हमारा अकीदा है। हम अपने अकीदे के ऊपर बहस नहीं कर रहे। ये मेरा शियों का जाती अकीदा है। सुन तो लीजिए, अरे जनाब बात तो पूरी होने दीजिए। हजरत अली का कुरान न माना, उसमें कमी थी, आपने सारे कुरान जलवा दिए, इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया कि उसमें क्या सही था क्या गलत था। जो पहले और दूसरे ने लिखवाया, हफ्सा क्या रखवाया, उसको सही कैसे मान लिया? आप बताइए, अल्लाह की किताब कहां है फिर? ये आप कहते हो कि अल्लाह ने एक कुरान मजीद में यह आयत है कि कुरान मजीद की हिफाजत हम करेंगे, अल्लाह कह रहा है ना? किस कुरान मजीद की? इस कागज दवायत और कलम से लिखे हुए कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह करेगा, जो दिलों में दिलों में है ना, जो अल्लाह ने जिब्रील के जरिए रसूल के कल्ब यानी कि दिल पर उतारा, उसकी हिफाजत अल्लाह ने करने का वादा किया है। आप इसके अंदर फर्जी आयतें शामिल कर दो तो इसकी हिफाजत अल्लाह नहीं करेगा। फर्जी आयतों का मतलब यह है जिससे खलफिशार पैदा हो। दो तरह के कलाम अल्लाह नहीं कर सकता। एक तरफ दीन को मिलाने की बात कर रहा है, एक तरफ कत्ल की बात कर रहा है। अच्छा, अब एक बात मेरी सुनिए, आप अल्लाह को मानते हैं, दीन को मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, को भी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अब आप मेरी एक बात सुनाए, आप बताइए, एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम इस जैसा कोई कलाम ले आओ, तुम नहीं ला सकते। ठीक है, तो आपको लगता है कि फर्जी आयतें कोई बना देगा कुरान जैसी? आप मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हैं, हम आपको मुतमईन कर नहीं सकते, क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं जो आम मुसलमान करता है। अगर आप थोड़ा सा इससे हट के बात करें तो शायद आपके बात समझ में आए। जब आपके अंदर दिल में वो इस्लामिक जज्बा बरकरार रहेगा, निकाल फेंक दिए थोड़ा सा इस्लामिक जज्बा, फिर हमसे बात कीजिए, तब शायद कुछ समझ में आए। और जब तक दिल क्यों निकलवाना चाहते हैं? नहीं, एक कॉमन मैन की बात कीजिए। अगर आप दिल के अंदर इस्लामिक जज्बा लेकर बात करें, आप कभी कुरान आपके अंदर नहीं है? नहीं, मेरे पास है, लेकिन मेरे पास है, लेकिन हम परेशान हैं पूरी दुनिया में आतंकवाद से। हम लड़ रहे हैं आतंकवाद से। अरे क़िबला, मैं आपसे वही जानना चाहता हूं। इस्लाम के नाम पर जो आतंकी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी बचा रहे हैं, हिंदुस्तान उसका भुक्तभोगी है। अगर के हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हम कहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार बंद करो, इन 26 आयतों का प्रचार प्रसार बंद करो, तो आप अपने मुल्लाओं से पूछे कि इन 26 आयतों में क्या है जिसका प्रचार प्रसार बंद करने की बात हो रही है। आप बताइए, हम क्यों बताएं? आप बताइए। हमने तो कोर्ट में बता दिया। आप बताइए। मैंने कोर्ट में बता दिया। जनता देख रही है, जनता की अदालत में देखने दीजिए, कोर्ट का फैसला भी जनता देखेगी। कोर्ट में तो अभी आपकी याचिका एक्सेप्ट नहीं हुई है, वही बात है ना? वही बात। आप ये बताइएगा कि आपने जो दलीलें दी, कोर्ट में याचिका एक्सेप्ट नहीं होगी, तब हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या मीनिंग है। जब तक के कोर्ट पे पेंडिंग है, मैं आप दलील ही नहीं दे रहे ना, आप उनसे पूछे ना। अब पूछने का, अब जवाब देने का हक और जवाब देने की बारी मुल्लाओं की है जो हाफिज कुरान है, मेरी कहां है? मैंने तो सवाल खड़ा कर दिया। इल्जाम तो आप लगा रहे हैं। सवाल मैंने खड़ा किया, जवाब आप दोगे ना। इल्जाम नहीं, सवाल है। आप इल्जाम सवाल है, आपके इल्जाम नहीं। बस यही तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने दिल से थोड़ा सा इस्लामिक मेंटेलिटी थोड़ी सी बाहर करके मैं बिल्कुल कॉमन मैं बिल्कुल मीडिया पर्सन बन के बात कर रहा हूं। बिल्कुल आपने आरोप लगाए। आरोप नहीं, ये आरोप नहीं है, बिल्कुल आरोप नहीं। ये आरोप नहीं है कि कुरान में कुछ आयतें शामिल की गई। ये बस यही बात तो है कि जो मैं कह रहा हूं कि आप इस्लामिक पर्सन बनकर बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मानते कि कुरान में कुछ शामिल नहीं किया जा सकता? अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब नहीं है, क्यों नहीं मानते? फिर वो किताब कहां है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की? हिफाजत तो किताब भेजी कब? आप बताइए। आप ही तो कह रहे हो, आप बताइए ना। हिफाजत की जिम्मेदारी उन अल्फाजों की ली थी जो जिब्रील के जरिए अल्लाह ने रसूल अल्लाह के दिल के अंदर
नफ्स के, उनके कल्ब पे दाखिल किए थे, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली थी। एक बात सुनिए, आप किसी बात की दलील नहीं, आप बेवजह आप की बात कह कर रहे रहे हैं, हैं। आप कह रहे हैं। अगर देखिए, अगर आप 2 और 2 5 पर अड़ जाएं तो हम साबित नहीं कर सकते कि 2 और 2 4 होता है। बात खत्म। मैं 2 और 2 4 की बात कर रहा हूं ना, आप 2 2 5 की बात नहीं, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं किन किन आयतों में आपको लगता है कि यह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? सवाल आपने अभी तक उस सवाल का मेरी जवाब नहीं दिया। अब आप सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। अब मैं आपको बताइए, मेरे पास भी है। आप भी उठा लीजिए। कौन सी आयत है बताइए। सूरा 2 जी आयत 191, जी, सूरा 9 आयत 28, सूरा 3 आयत 151, सूरा 4 आयत 101, सूरा 8 आयत 65, सूरा 4 आयत 56, सूरा 4 आयत 89, सूरा 5 आयत 57, सूरा 5 आयत 51, सूरा 33 आयत 61, सूरा 48 आयत 20, सूरा 41 आयत 27, सूरा 41 आयत 28। ठीक है, आपने एक सूरा बताई, सूरा 48 आयत 20, सूरा 2 आयत 191 आपने बताई जी। अब मैं इसका तर्जुमा करूं। बताइए। सूरा 2 आयत 191, जी। इसमें आपने जिक्र किया है, जी, जो आपने उसमें शामिल किए। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हो जाए, ठीक, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, ठीक, इसलिए कि कत्ल हालांकि बुरा है मगर इस दंगा फसाद इससे भी ज्यादा बुरा है। ठीक, और प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के निकट तक जब वे तुमसे लड़ें तब तुम भी लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चूके तो तुम भी निसंकोच उन्हें मारो कि ऐसे अधर्मियों की यही सजा है। और फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान। अब आप एक मुझे बात आप बताइए। रख दीजिए। हाँ बताइए। देखिए यहां पर क्या अल्लाह कह रहा है, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़े, जो तुमसे लड़े, उन्हें निकालो जिन्होंने तुम्हें निकाला, उनको निकालो जिन्होंने तुम्हें निकाला। ठीक, हमारा हिंदुस्तान का संविधान भी तो कोई चीज है ना। ठीक, अगर के हम आपकी हत्या करने आए, सेल्फ डिफेंस का हक है मुझे। सेल्फ डिफेंस का हक है ना। जी है, बिल्कुल। आप हमें गोली मार दीजिएगा। हाँ हाँ, मार दीजिएगा, क्या करूंगा मैं? आप पर कौन सा मुकदमा लगेगा? आप मुझे गोली मार दीजिएगा, हत्या का। हत्या का ना। हाँ ठीक, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा। आप टांग पर गोली मार के भी रोक सकते थे। सुनिए, निशाना चूक गया मेरा, नहीं क्या तो करूंगा? ये तो बेवजह वाली बातें हैं, अपने को बचाने की बातें हैं। देखिए, सुनिए, जब आप जान पे बनी अल्लाह होती के है। कलाम की बात कर रहे हैं। जी, सुनिए चलिए, सुनिए बताइए। सुनिए सुनिए, आपने इसमें ये पढ़ा अधर्मी मीन्स जो तुमसे लड़े। ना 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 ना, एक अल्फाज अभी आपने पढ़ा अधर्मी, जब वो बाज आ जाए। अधर्मी, अधर्मी कौन? अधर्मी मीन्स क्या है? जो धर्म ना माने। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? जो एक इस्लाम? ईश्वर को ना माने। इस्लाम की बात हो रही है, कुरान है तो इस्लाम की बात हो रही इस्लाम की बात हो रही ना। जो इस्लाम न मारे है। और आपसे लड़े, जो इस्लाम न माने और आपसे लड़े। आपसे लड़ने की तो बात पहले कह दी गई कि आप अपने डिफेंस करो, ठीक है। अब वो लोग जो अधर्मी हैं, यानी कि इस्लाम के नहीं मानने वाले हैं, एक तरफ अल्लाह कह रहा है तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, एक तरफ कह रहा है कि अधर्मी। कैसे कह सकता है अधर्मी किसी को? क्या भाई एक आदमी आपसे, आपको अधर्मी कैसे हम कह सकते हैं? एक आदमी मुझसे लड़ने आ रहा है, आपने इसको 2 पार्ट में पढ़ा, इसमें 2 माने। एक लड़ने आ रहा, सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है। यहां पर अधर्मी अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनको जब तक के ना मारो, जब तक के ना छोड़ो, जब तक के वो धर्म कबूल ना कर ले। अधर्मी, अधर्मी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप जबरन मुसलमान बनाना चाहते हो, मार काट कर दहशत फैला। यही सुन लीजिए, समझ का फेर नहीं है। आप समझाइएगा। जब लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली आयत नाजिल हुई तो उस वक्त था जबानी आप दावत दे रहे हैं, और जब
वहां पर अहले कुरैश उस वक्त के जब बदकलामी करते थे साहबा के साथ या रसूल के साथ, तब उनसे कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक, दावत दो अच्छे अंदाज के साथ, ये भी कहा गया कि अच्छे अंदाज खुलूस के साथ दावत दो। और जब वो तुमसे बदकलामी करें या तुम्हें गाली गलौज करें तो उनसे कह दो भाई हम अब आपसे। कितनी अच्छी बात है, ठीक है, कितनी अच्छी लेकिन बात है। ये मामला जो है ये उस वक्त का मामला है कि जब वो तुमसे लड़ने आए, जिन्होंने तुम्हें निकाला तुम्हारे घरों से, जो तुम्हें मारते हैं, ये उस वक्त का मामला है। तो ये दो अलग अलग मामले हैं। आप ही लड़ लोगे, ये दो अलग अलग मामले हैं। हिंदुस्तान का संविधान कुछ नहीं कहता, हिंदुस्तान का कानून कुछ नहीं कहता। 23 साल में गॉड आपको दे रहा है कि आप अपने आप हथियार उठा लो, आप खुद हथियार उठाकर फैसला कर लो। क्या कह रहा है? आप क्या पढ़ रहे? हथियार खुद उठा के फैसला कर लो। हर शख्स को ये इख्तियार है कि हथियार उठा के अपना आप फैसला कर ले। संविधान की क्या जरूरत है, कानून की क्या जरूरत है? ये बेवजह की फोर्सेस, ये बेवजह के पुलिस फोर्सेस, उस पर इतना बजट किस बात की? अपने आप फैसले कर लो ना। अल्लाह कह रहा है फैसला करने को, जो तुमसे लड़े लड़ लो, मार लो, तुम जीतो वो जीते, मार लो, काट लो, फैसले कर लो। इन्हीं चीजों को पढ़कर मिसयूज किया जाता है, इन्हीं चीजों को पढ़कर इस्लामिक कट्टरपंथ पैदा होता है, इन्हीं चीजों को पढ़कर आतंकी गतिविधियां पैदा होती हैं, आतंकी संगठन आप बनते हैं। कितने लोगों को जानते हैं जो मदरसों में पढ़े और आतंकी बन गए? अरे साहब, आप अब बताइए, वो बहुत लंबी लिस्ट है। बताइए बताइए, एक नाम, दो नाम बता दीजिए, दो नाम बता दीजिए। आपको हम कसाब का किस्सा सुनाए, ये लिखा आप हुआ मुझे हिंदुस्तानियों के नाम बताइए। सुनिए, आप हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आपने दायर की है याचिका, हिंदुस्तान के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। उस कसाब ने क्राइम किया था, मैं कसाब का एक किस्सा सुना दूं। वो पाकिस्तानी था। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बताइए, हिंदुस्तान में मदरसे इतने चल रहे हैं, भाई यहाँ साहब, के कितने मदरसों में बंगाल में रेड पड़ी, बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। आप नेट पे जाइए और सर्च कीजिए कौन सा बंगाल का मुर्शिदाबाद का मदरसा था। क्या मदरसे के अंदर किताब की जगह बम बनाना सिखाओगे? वो टीचर बांग्लादेशी था, शायद क्या अजहर नाम था, पूरा इस वक्त याद नहीं। केरल के अंदर मदरसे में रेड पड़ी, असलहे बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में मदरसे में रेड पड़ी, असलहे, किताबों की जगह असलहे बरामद हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि इस्लामिक तालीम दे रहे। ये तुम्हारा इस्लाम है कि अब मदरसे जहां इस्लामिक तालीम दी जाए वहां बम बनाने की तालीम दोगे? आप बम बनाने की तालीम देंगे? आप उठाइए, नेट पे जा पढ़िए। और जो गोली चलाने की तालीम दी जा रही है, कहां दी जा रही है? देखिए, एक मिनट, अगर आप किसी अपनी बात को छुपाने के लिए किसी दूसरे पे तंज करेंगे ना, आप तंज कर रहे हैं कि जहां गोली चलाने की, जहां गोली चलाने की तालीम, आप पहले इस बात को बताइए कि मदरसों के अंदर बम बनाने की ट्रेनिंग क्यों? मैंने आपसे सवाल पूछा कि इतने मदरसे लखनऊ में, उसी का मैंने जवाब दे दिया। इतने मदरसे यूपी में चल रहे हैं, आप के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मदरसों में तालीम याफ्ता होंगे या मदरसों से पढ़ के निकले होंगे। आपका भी कभी साबका मदरसों में पढ़ा होगा, बचपन में आपने भी पढ़ा होगा। मैंने नहीं पढ़ा मदरसों आपने में। नहीं पढ़ा, चलिए। मदरसों से मैं नफरत करता हूं। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि मदरसे जो हैं वो इस्लाम को खराब कर रहे हैं। आगे बढ़िए। चलिए, इस वक्त जो पूरी कम्युनिटी है वो इस वक्त आपके खिलाफ है। होगी, शिया, सुन्नी, होगी, देवबंदी, बरेलवी, होगी, तो सब आप हम डर जाए हक बात बोलने से? है। पूरा वर्ल्ड। और एक मिनट, और मैंने सुना है, सुनिए, कुछ यहाँ से कुछ उलमा ने ईरान तक से फतवे मंगाने के लिए बात पूरा कर रहे हैं। वर्ल्ड अगर वर्सेस वसीम रिजवी हो तो वसीम रिजवी उस वक्त तक तैयार है जब तक जिंदा है। इन दलीलों पे बहुत मजबूत है, इन दलीलों पे बहुत मजबूत है, बहुत खोखली दलील है। बहुत मजबूत है। बताइए आप, किसी भी, आप एक दलील नहीं दे पाए। आप मैंने सारी दलीलें दी, आप मानोगे नहीं। वही बात हो गई कि 2-2-4 आप न मान के 2-2-5 मानो और फिर हम आपको बनवा नहीं सकते। सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। गलत बात। वसीम रिजवी का सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट, गलत बात है। मैं जिहादियों से लड़ रहा हूं। वसीम रिजवी कभी कहते हैं सारे जितने भी मस्जिदें हैं यहाँ पे
उस वक्त की बनी हुई सारी दे दी जानी चाहिए, बिल्कुल उसको मंदिरों में तब्दील बिल्कुल दे देनी चाहिए। हराम है नमाज, कभी कभी नमाज हराम है। कभी कहते हैं श्री राम उनके सपने में आए, लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर नमाज हराम है। और जब नमाज हराम है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। आप अयोध्या की बात ना कीजिए, मैं 11 मस्जिदों की बात कर रहा हूं। इन 11 मस्जिदों में नमाज जो पढ़ी जा रही है वो इबादत के लायक नहीं है, वो हराम है, क्योंकि वो गस्बी जगह पर, लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर मस्जिदें तामीर की गई हैं, इसलिए वो हराम है। नमाज के उसूल कैसे आपने साबित कर दिया कि वो लूटी हुई जगह पे थी? अब आप अगर फिर वही हम यही कहेंगे, कैसे साबित कर दिया? हिस्ट्री मौजूद है। आप ये बताइएगा, यहां पर इतने आलिम हैं शिया कम्युनिटी में, हम उनको आलिम नहीं मानते जो हक बात बोलने से डरते हैं। आपकी निगाह में आलिम होंगे, हम उन्हें जाहिल मानते हैं। उनकी बड़ी इज्जत है, होगी इज्जत, समाज में भी इज्जत होगी इज्जत। इज्जत, अरे भाई इज्जत तो भाई, आप इज्जत की क्या बात कर रहे हैं? जिसकी बहुत इज्जत हो तो वो क्या बहुत बहुत आलिम हो गया? कमाल है। आप इज्जत को तौल नहीं समाज के फॉलोअर्स से? नहीं, मतलब जिसकी तरफ तादाद ज्यादा हो और जिधर तादाद कम हो वो हक पे नहीं है, यानी कि तादाद ज्यादा वाला जो है वो हक पर है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी, इसको मैं कहूंगा राजनीति चमकाने की बात कह लें, या अपने आप को चर्चा में रखने के लिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं, और जो आरोप आप विद इन द कम्युनिटी आप पर ये आरोप लग रहे हैं, बहुत बड़ा हमारी बात को कमजोर करने के लिए जब किसी के पास पॉइंट, कल्बे जव्वाद साहब ने बहुत बड़ा एक एजिटेशन बुलाया। कौन? कल्बे जव्वाद? कौन? मौलाना कल्बे जव्वाद साहब। ये कौन है? ये कब्र बेचने वाले का नाम सुना है, कुछ जवाद करके नाम उसका है। मैंने उसको मौलाना तो कभी समझे ही नहीं। कब्र बेचता है, हाँ 4-5 लाख रुपए की कब्र बेचता है, इतना जानता हूं। देखिए, ये नया आरोप ना, कोई आरोप नहीं, असलियत है, हकीकत है। मैंने इतने साल बोर्ड में काम किया, एक हिसाब किताब मौजूद है, तमाम वफ की प्रॉपर्टियां बेची हैं। एक चोर है जिसको आप मौलाना कह रहे हैं, वो जवाद के नाम से मैं जानता हूं। खैर, दूसरी चीज, ऐसे किसी को कहना चोर? अच्छा साहब, मेरे पास सबूत है, वक्फ बोर्ड की फाइलों में चोरी के सबूत मौजूद है। आप कह रहे चोर नहीं कह सकते? भाई वाह, आंखों से देखी हुई चीज हम कह दें कि नहीं, ईमानदार है, क्योंकि मौलाना है, सर पर पगड़ रखे हैं, फर्जी मौलाना है, एक अबा ओढ़ ली मौलाना है, एक टोपी लगा ली मौलाना है, जिसकी टोपी बहुत ऊपर वो बड़ा मौलाना, जिसका चादर बहुत बड़ी वो बड़ा मौलाना। किस चीज से आप मौलाना को मानते हैं? 26 आयतों के बारे में हमसे पूछने बजाय मौलानाओं से जवाब लीजिए कि इन 26 आयतों का मतलब क्या है। उनका इल्म टटोलिए, उनका इल्म टटोलिए जनाब, मेरा इल्म नहीं, मैं जाहिल हूं, मैं जाहिल हूं, मेरा इल्म नहीं। जिसको आप इल्म का मेडल दे रहे हैं, उनसे इन सवालों को जवाब मांगिए। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं किसी को इल्म का मेडल देने के लिए। तो आप जिनको आप आलिम समझते हो, मैं तो सिर्फ मीडिया हूं, मैं तो जाहिल हूं, जिसको आप आलिम समझते हो उनसे पूछिए इन 26 आयतों का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन वसीम रिजवी सुनने को तैयार नहीं। भाई जवाब, अरे भाई मैंने 16/1/2021 में पत्र लिखा 57 ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी शामिल हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है, वेस्ट बंगाल से केरल तक, केरल से कश्मीर तक, गुजरात तक जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी शामिल हैं। 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, उनको मैंने पत्र लिखा, सारी बातें लिखी, कंडीशंस लिखी, उस पर शक की गुंजाइश लिखी, और उनको ये लिखा कि इन आयतों का मिसयूज हो रहा है। ऐसी आयतों को पढ़कर जो इस वक्त नॉन एक्टिव हैं, और इसको पढ़कर इसका प्रचार प्रसार बंद करने के लिए आपस में मीटिंग कीजिए और कोई रास्ता निकालिए। किसी का जवाब नहीं आया, किसी का कोई जवाब नहीं आया। लोगों ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया कि वसीम काफिर हो गए या वसीम पागल हो गए। अब 2 बातें कही आपने, अब आप गौर से सुनिए। एक तरफ आप कहते हैं कि ये आयतें नॉन रेलेवेंट हैं, अब इनकी कोई अहमियत नहीं है।
अगर उनको आप आयते कहते हैं तो अब दूसरी बात सुन लीजिए पहले। आपने कहा पहली बात को हम कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं, पहली बात को हम आप ये कह रहे हैं आयतें शामिल की गई हैं। वही आपके बतौर के ये उस वक्त आई थी जब आपने कहा कि ये उस वक्त आई थी, तो मैंने कहा मैं आपकी बात मैं तो इनको फर्जी मानता हूं, तभी तो मैंने चैलेंज किया। मैं फर्जी मानता हूं। अल्लाह के मैसेजेस जब इकट्ठा किए जा रहे थे, उसके अंदर अपनी मर्जी से दूसरे देशों पर खलीफाओं ने हमला करने के लिए, वहां लूट करने के लिए, वहां रहजनी करने के लिए, वहां की औरतों से अय्याशी करने के लिए इन आयतों को उसमें शामिल किया। और सुनिए, इन आयतों को शामिल किया और आयतों के जरिए फतवे दिए गए, आयतों के जरिए इमामों के कत्ल के फतवे दिए गए और इन्हीं आयतों के जरिए दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई की गई। ये आयतें शामिल इसलिए की गई थी और रहती दुनिया तक, अगर कुरान के अंदर ये 26 आयतें मौजूद रहेंगी तो रहती दुनिया तक आतंकवाद आप खत्म नहीं कर सकते। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, हजरत अली 5 साल कमोबेश खलीफा रहे, ठीक है, क्या उनको इन आयतों का इल्म नहीं था? बिल्कुल था। उन्होंने क्यों नहीं हटाई? बिल्कुल मसला था। क्यों? बिल्कुल, 2 कुरान हो जाते हैं। देखिए, उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी। मुसलमानों में फिरके नहीं बट रहे थे। आप एक बात बताइए, जिस वक्त खिलाफत का ऐलान हुआ, सुनिएगा, जिस वक्त खिलाफत का ऐलान हुआ, अबू बकर पहले खलीफा डिक्लेयर हो गए। हजरत अली को जो चाहते थे कि पहले खलीफा बनाए जाएं, ठीक, उन्होंने खिलाफत को ना मानकर इमामत शुरू कर दी, फिरके बट गए। अली को लोग पहला इमाम मानने लगे, ठीक, सुनिए 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 सुनिए, अली को लोग पहला इमाम मानने लगे, वो इमामत करते भी रहे, लेकिन जब खिलाफत की मुखालफत नहीं की, वो नहीं चाहते थे फिरके बटे, चाहने वालों ने उनको घेर लिया कि अली का हक था, अबू बकर ने ले लिया। उसके बाद कहने हमारी शिया अकीदे की बात है, हम खिलाफत को क्यों नहीं मानते? हम खिलाफत को क्यों नहीं मानते? हम इमामत को, हम कहते हैं हक अली था पहला खलीफा बनना, इसी वजह से तो नहीं मानते। जब हजरत अली ने मान लिया, हम फिर वही तो हम कह रहे हैं, जब हजरत अली, आप क्यों नहीं मानते? अरे भाई, ये हमसे गोया कि आपको हजरत अली से ज्यादा इल्म है। आप ये सवाल, आपकी जब हजरत अली ने खिलाफत को मान लिया और हम क्यों नहीं मानते, ये सवाल हमारे शियों के आलिम दीन से कीजिए, जो बड़ी बड़ी पगड़ियां लेकर शियों की इमामत करते हैं। हमसे क्यों आप ये बात पूछ रहे हैं? हम तो शिया घर में पैदा हुए शिया हैं। आप उनसे पूछे कि शिया कहां के शिया? तुम कैसे, जब अली ने कह दिया कि हम चौथे खलीफा हैं, तो तुम शिया कैसे रहे? खिलाफत को क्यों नहीं मानते हो? ये सवाल आप हमसे पूछेंगे? जाइए ईरान के रहबरों से पूछिए। किससे पूछें? किसी भी रहबर से, आलिम दीन जो आपकी निगाह में आलिम हो, उससे पूछे। शिया आलिम हो, खिलाफत को क्यों नहीं मानते? जब हजरत अली ने खिलाफत को कबूल किया, हजरत अली चौथे खलीफा बने, अगर वो पहले दूसरे तीसरे को ना मानते तो चौथे खलीफा ना बनते। जब चौथे वो बने तो तुम खलीफा को क्यों नहीं मानते? तुम इमामत से क्यों शुरू करते हो? हजरत अली ने जो चीज नहीं जो चीज खुद स्वीकार की हो, और उसको तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? ये सवाल उनसे पहले पूछे, फिर कुरान के बारे में इस पे बात कीजिएगा। ये वही चीज है जिस सिलसिले में आप कुरान की बात कर रहे हैं। खामोशी उस वक्त भी थी, खामोशी उस वक्त भी थी। 1400 साल के बाद अगर हमने आवाज उठाई तो गलत आवाज नहीं उठाई। हमारा गुस्सा नहीं है आलिमों से है ना, आलिमों से ना, किसी बात को लेकर है, आतंकियों से है, आतंकी गतिविधियों से है, इस्लामिक आतंकवाद से है। आप मुझे जो उलमा हजरात हैं उनसे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। ना, आपकी गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। गुस्सा उन लोगों से है, जंग उन लोगों से जो बेगुनाहों का कत्ल कर देते, ये कह करके ये मुसलमान नहीं है। हमारी लड़ाई ऐसा कौन करता है? तमाम जगहों पर। क्या बात करें आप, आगे इतने भोले बन गए तो फिर आप मीडिया में कैसे? सीरिया में क्या हुआ जनाब? कितने क्रिश्चियंस को पकड़ के उनकी आंखों में पट्टी बांधकर अल्लाह अकबर करके गला काट दिया। कमाल करते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम, अल्लाह सबसे अकबर है। इतना बड़ा नाम लेकर गर्दन इंसान की काट रहे हो, शर्म नहीं आती अल्लाह अकबर कहते हुए? कमाल की बात है। आप मतलब इंसान इतना, मुसलमान इतना बेगैरत हो सकता है कि अल्लाह का नाम लेकर इंसान को कत्ल कर रहा है? तो आपको ये कैसे पता है कि वो कुरान की ये आयतें पढ़ के कत्ल कर रहा है? अल्लाह अकबर का मतलब बताइए, अल्लाह अकबर का मतलब बताइए। ठीक है, वो संगठन का आदमी था,
डिक्लेयर किया, आईएसआईएस ने कहा हमने मारा। अब और क्या प्रूफ चाहिए? तो आप हमसे कुरान का प्रूफ क्यों पूछ रहे हो?